बलिदान में मेरा भारत सफल, हिंद की धरती सारी कहानी कहे, पूर्वजों की कथा इश्क कण कण बसा, निप हरिश्चंद्र जैसे बड़े बड़े दानी हुए, हाथी अपना अमर नाम मोर ध्वज कर गए, अपने बेटे प्यारा चलाना दानियों में एक दानी सुभिक यादव हुए, जिनका यश गान हम सबको गाना पड़ा। ध्यान दीजिए मित्रों, त्याग बलिदान में मेरा भारत सफल, हिंद की धरती सारी कहानी कहे, पूर्वजों की कथा इसके कण कण बसा, निप हरिश्चंद्र जैसे बड़े बड़े दानी हुए, ख्याति अपना अमर नाम मोर ध्वज कर गए, अपने बेटे प्यारा चलाना पड़ा। वैसे दानियों में एक दानी सुभीक यादव हुए, जिनका यश गान हम सबको गाना पड़ा। दानियों की तमाम कहानी इसमें होगा, एक भगवान भोलेनाथ की चर्चा इसमें मिलेगी, और बड़ी अलग कहानी है ये। यादव खानदान की ये कहानी है। मेरा दावा है कि शांति से मन लगाकर आप लोग सुनेंगे। महफिल चाहे जो भी हो, लेकिन नजाकत तब निकलती है जब कलाकार का बराबर सहयोग मिलता है। तो एक लाइन कव्वाली का भाव दिया गया है मार साहब। एक कव्वाली का लाइन लगल बा, थोड़ा सा लोग कहा था कि टोपी पहन के कव्वाली देखा है। बिरहा के पंडित की उपाधि जिन्हें दी गई, स्वर्गीय परशुराम यादव गुरु जी कव्वाली के गावत रहे। जरा ये तस्लीम दीजिए कि अरे उठो मुसलमान मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है। अरे हुसैन जैसा दिया शहादत, हुसैन जैसा दिया शहादत, वैसा कोई दिया नहीं है। हुसैन जैसा दिया शहादत, जरा गौर करेंगे, मेरे मुकद्दर के मालिक हैं आप सब। आप ही लोगों ने तो कलाकार बनाया है, आप ही लोगों ने तो बुल्लू को बुल्लू बनाया है, आप ही लोगों ने तो हैदर को हैदर बनाया है। रामदेव, बुल्लू, हीरा, पारस, पुत्ती, खलीफा, बाबू स्वर्गीय राम कैलाश यादव, लालजी लहरी जैसे कलाकारों को आप लोगों ने संवारने का काम किया। आज एक छोटा मोटा कलाकार आप लोगों के बीच में प्रस्तुति डाल रहा है। ये इंडिया इज द गोल्डन वर्ड, ये सोने की चिड़िया है, लेकिन इस धरती पे हो क्या रहा है? ए भैया, सोने का यह देश हमारा, अरे बाबू सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई देश नहीं। सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई देश नहीं है। का यह देश हमारा, अरे अब ऐसा कोई देश नहीं है। अरे रामायण
गीता सरीखा, अरे रामायण और गीता सरीखा, इससे बड़ा उपदेश नहीं है। रामायण और गीता सरीखा, इससे बड़ा उपदेश नहीं है। कहानी की शुरुआत यहीं से है, गौर करेंगे एकदम साफ साफ कहानी झलकेगी। आइए मार साहब थोड़ा नजर में। यह लाइन है, हाय 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 हाय, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। ये नई नजम ढाली गई है। एक दिन बैठे थे कैलाश पर दोनों प्राणी, एक दिन बैठे थे कैलाश पर दोनों प्राणी, माता गिरजा रही संग रहे गिरी घन घोर घटा टप टप बदरिया बरसा, गिरी घन घोर घटा टप टप बदरिया बरसा, कोई साया न था गिरजा को चुदरिया भीगा। कांप कर बोली सती प्रभु बात सुन लीजिए, कर बोली सती प्रभु बात सुन लीजिए, भरम है एक मेरा उसे दूर कर दीजिए। बात को समझ ला, कहानी कब गए और कैसे माँ। एक बार कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती दोनों प्राणी विराजमान, हल्की हल्की बारिश होने लगी। जब हल्की हल्की बारिश होने लगी गिरजा मैया कांपे लगी। भगवान भोलेनाथ को भांग को नशा जब हटी ना और कहने हे गिरजा ये इतनी तेज बारिश नहीं होता जितनी तेज तू कांपत हो। कहे हम बारिश नहीं कांपत है, हम इबादत जो चटकत पटकत बेसे नहीं कांपत है। कहन तो फिर कांपत के था से हूँ, कहन हम कांपत ही है कि कहीं बदरवा हमारे ऊपर ना फाट पड़े। भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा के बोले कि देवी इबादत तोहरे ऊपर ना आई। कहीं कहीं केथा कमन खम्मा लगाबे माँ, कमन तार बिजली लगाबा, जवन टीका पर भक्त दिन चलाई तो मर गया। भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा दिए कि ये 70 रूपी खंभा लगा हुआ है। अरे जब 70 रूपी खंभा का नाम माई गिरजा सुनिन न मेहरारू को जात हुलभुलकी हो गई करत, तुरंत लागिन कहें सुना अब जब तक वो काम न करवे ना ये समझा तो तरच के लाइन एक ठीक लग गई। वाह वाह राजा, अरे झूलनिया के बुझवा, अरे टूटल ये राजा, जवनियई में गड़िया छूटल ए राजा, जवनियई में गड़िया छूटल ए राजा।
स्वर्गीय रामदेव गुरु को लाइन रही। बनारस का मेरे बाबूजी बतावे, मेरे पिताजी अपने जमाने में गवैया एक बढ़िया कलाकार थे, लेकिन पेट का ऑपरेशन होने के कारण बिरहा बंद कर दिए। हम उनके खानदान में कान के हाथ से बिरहा गावे के हमारे सनक हो गए। बाबूजी हमारे बतावे रामदेव जब वीर रस गावे तो हिजड़ा रहे हुए तलवार लेके थे। रामदेव थे, हर कलाकार का अपना अपना फन अंदाज होता है। लेकिन माई गिरजा भोलेनाथ से का कहते हैं, अरे भरमवा हटाई दे हमार दुल्हा मिर्ता लोकवा घुमाई दे, हमार दुल्हा मिर्ता लोकवा घुमाई दे। कौन लोकवा में बहम के बतावा, चल के दिखावा जिंदेरी लगावा, चल के दिखावा जिंदेरी लगावा, कि अरे भोले कहाँ ये कर, अरे झंझट हटा दा, हमारा दुल्हा सत के खंभा दिखा दा। सुना सत्य खम्मा देखो, कमन बिजुली कमन खम्मा कमन तार लगावा, नहीं ते का जान लगे एकदम तो और छुट्टी कह दे। आज से इन न समझा कि मतलब खाना पीना सब साथे होई, न बोला न डोला न संघे भोलेनाथ का हालत खराब रखे कि जब सब काम एकदम ना हो तो शनवा हमरे कैसे लागी। हमार देखिए भोलेनाथ सोचत है कि मेहरारू से दुनिया हारी बे इनके मिलाए के रखा। जब देवता लोग मिलाए रहते हैं तो हम तू काहे न मिलाओ। इशारा कर दिए भगवान, काम करना है कि तरस के लाइन बेटा। यह तरस के लाइन बा, कोनो बड़ी खूबसूरत लड़की एक पान वाली अदाओं की मलिका। अच्छा खूबसूरती भी अलग चीज है। चाहे मर्द देखा दुल्हा राजा कितना खूबसूरत है। अब तेरी के लगन में सबसे खूबसूरत दुल्हा पहली बार मिला। नहीं सब खरबोट नहाई रहे। 14 अप्रैल से बिरहा लगातार गावत है, लेकिन कौन हुए रोग मर दे। तो कोनो अदाओं की मलिका थी और पान लगावे या एकदम जींस टी शर्ट में रजा, बढ़िया बार छोट छोट कटवाए, एकदम मस्त लमंडा बैठा पान के दुकान पे एकदम पान खाए हरो भरे एकदम मस्ती में बैठा। लड़की पहुंची का पान लगौली कैसे खौली रे। ओ मेरी अदाओं की मलिका, इशारा करके वो लड़का क्या कि हमारा दिल है पान का पत्ता, हमारा दिल है पान का पत्ता, अरे गोरी इस पे लगा तो चूना कथा। हमारा दिल है पान का पत्ता, अरे गोरी इस पे लगा तो चूना कथा। अरे जर्दा खाई भी की खाई भी मीठा पान गोरिया हो, जर्दा खाई भी मीठा पान गोरिया। भगवान भोलेनाथ माई पार्वती
पार्वती के बुलायन कहन तनी हिन्ने आवा हर आई जाता तो कुछ काम बने पजरे में आई गए लगे जब तो भगवान भोलेनाथ का सुना ए हमारा दुल्हन झट से बोले है सुदानी झट से बोले है सुदानी अरे बुढ़वा रूप धरे दोनों प्राणी कि झट से बोले है सुदानी बुढ़वा रूप धरे दोनों प्राणी अरे लिहले बगली में झोली लटकाई भगवान लिहले बगली में झोली लटकाई भगवान हो लिहले बगली में झोली लटकाई बोले है सुदानी बुढ़वा रूप धरे दोनों प्राणी जैसे बोले है सुदानी बुढ़वा रूप धरे दोनों प्राणी लिहले बगली में झोली लटकाई भगवान लिहले बगली में झोली लटकाई भगवान ई खूबसूरत मलिका बन के ना रहा खूबसूरत पार्वती बन के ना रहा हमहू भेष बदलत है तो हम भेष बदलना आयावा चली मृत्युलोक में तो हम पूरी माया पूरी लीला वही दिखाई दे तो चट चोटी से किया पया कि चट चोटी से किया पयान पहुँचे गोकुल के दरिमान लागे रहिया में तुरंत ही समझा वही चट चोटी से किया पयान भगवान भोलेनाथ मंगता बन गए माई पार्वती को मंगती बनाए दी और दोनों प्राणी भेष बदल के चल दिए नंद बाबा के बाद भगवान मुरली मनोहर के खानदान में एक राजा थे जिनका नाम था सुभीक यादव चौथेपन में बुढ़ाई दाव में लड़कियां पैदा भवन के पूरी जवानी बीत के लड़कियां नहीं पैदा भवन बुढ़ाई दाव लड़कियां पैदा हुई समझा जब लड़कियां पैदा हुई तो हमारे खुशी में उस बच्चे का जन्मदिन फान दिए 52 मील का आइटम बनवा दिए राजा से लेकर प्रजा तक को निमंत्रण दे दिए सब भोजन कर रहे हैं राजा सुभीक की जय जयकार कर रहे हैं तो लाइन दी गई है अरे मोरे राम अंगनवा में अब बाजई बजना अरे अंगनवा अंगनवा में अब बाजई बजना अरे तो फूला फूल अनोखा देखा चौथे पनवा अरे हो पनवा अरे हो पनवा फूला फूल अनोखा देखा चौथे पनवा अंगनवा में बाजई बजना तो गोकुल में एक सुभीक यादव का सुंदर परिवार सुनो नर नारी कुल जुट के दावत रहलिन मंगल चार चट से दोनों प्राणी पहुंचे बाबू उनके द्वार सुनो लागे मांगन भिक्षा दोनों भोजन जुदा अपार सुनो भिखारी के भेष बनाए के राजा सुभीक बेटवा का जन्मदिन फाने हैं आई पार्वती और भोलेनाथ एकदम पेवर कोट चुआ पेवर कोट चुआ एकदम रूप रंग बनाए बढ़िया ढंग से वही गेट पर जाए के एकदम हरवट टहरत है गेटवा पर जब टहरत है सिपाही रोक दिया एकदम पे जब तारा था सिपाही रोक दिया खबरदार अंदर नहीं जा पाओगे कहन क्यों नहीं जा पाऊंगा बताओ कहन ये भगवान ये राजा सुभीक का दरवाजा है कहन कहू को अब पार्वती पीछे पीछे लगी है और चुआ दोनों जने लगा है ते खितर दे लगा बाबू राम कैलाश ये दुल्हा राजा ईदुई प्राणी के बाद बकल हो सकता घट ही घटना हेरान मोरा हेरान मोर कंगना रात
मौसिया अरे दुल्हा का पता ही नहीं है। मामा अरे यार 100-200 लेकर आइए आप लोग, साज हम लेकर आए हैं, समाज आप लोग लेकर आए हैं, तो आइए कुछ कलाकार का हौसला बढ़ाइए, तब साज और समाज मुस्कुराता रहे। और रंगत मामा फूफा मौसिया खाली वो जीजा दिखा रहे हैं, दुदाएं बेचारू जीजा आए हैं अपन। हाँ वो अपन हिसाब कई गए और काका हरन चाचा हरन पिताजी अब नहीं दुल्हा के दिखाए ना बेचारू वहीं रह गए हैं। हाँ खैर जाए तो कोनो बात नहीं बा, आवा चाहे ना आवा पड़ा रह जा। चौमर कंगना कहेरी ढूढिलावे झोरी में लेकिन मंगता रूप में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती खड़े हैं। सिपाही से बोले कि जरा बताओ, जाकर पहले बता दो कि कौन आया है। अगर सिपाही बताए से राजा सुभीक दोनों प्राणी से कहे कि पैसे मंगता है एकदम मंगती साथ में राजा साहब आपको बुलावत हैं। राजा सुभीक नंगे पांव आए कि हो सकता है परमात्मा मेरे दरवाजे ने आएगा। अतिथि देवो भाव, दरवाजे पे आया हुआ अतिथि किसी भी भाव में क्या बात है। मेजमान और मेहमान में अंतर क्या होता है। कोई भी अतिथि दरवाजे पे आए, गुरुजी कोई भी अतिथि दरवाजे पे आए तो इंसान को ये चाहिए कि अगर वो जाने लगे तो 2 ही कदम चल के विदाई करो। जवन अपने द्वार पे बैठे हाथ मिला लेती जा, ये उनका गुरूर है। आप आए हुए अतिथि का अपमान कर रहे हैं। अभिवादन करना चाहिए, अगर कोई आ रहा है अतिथि तो उठकर 2 कदम अभिवादन करिए। देखिए कितना अच्छा, कितना भाव, कितना अच्छा प्यार लगेगा यार। भगवान भोलेनाथ मंगता मंगती में पेवर कोट चुअत धीरे धीरे खसकत है। और राजा सुभीक नंगे पांव, अरे हंस क्यों रहे हो, ऐसा कलाकार नहीं मिलेगा। हसत ना हंसना सख्त मना है। भोलेनाथ जा रहे हैं, त्रिभुवन नहीं जा रहे, सुमर रहे हो। राजा नंगे पांव दौड़ कर आए, और जब दौड़ के आए तो बोले क्या चाहिए। करा आज देते करा आज देते भोजन आया जदू प्राणी के, करा आज देते भोजन आया जदू प्राणी के, करा आज देते कहे भोजन करबा कहे ना तो कहे हंस के सुभीक कहे कौन बड़ी बात बा। हंस के सुभीक कहे कौन बड़ी बात बा। बुढ़वा कहाई तोहरी कुछ नया औकात बा। बुढ़वा कहाई तोहरी कुछ नया औकात कहे भोजन करूंगा भोजन, कहे का करबे क्या खाओगे। कहा अरे भोजन में खाबे, गोश्त खाऊंगा गोश्त। कहा बकरा का, भेड़ा का, गधा का, खेखड़ा का, किथा का खाबे खाली बोला और तोहे खाबा कि तुम्हारी जो मेहरारू खाई हम दोनों टने खाओ। सुनो मंत्री के आदेश नहीं है कि 50 बकरा गिरा दो, गिरा दो। आए राजन भोलेनाथ मंगता रूम में बोलन कहन बस अब हड़बड़ाई गए। अब वो राजा को पता नहीं कि भोलेनाथ कोढ़ी रूप में आई है, ये माता पार्वती है। तो सुनो
मैं कौन सा गोश्त खाऊं? कहा रे गोसवा में खाबे, अरे गोसवा में खाबे जब पैदा बललना रे याद दोनों प्राणी के कराए देता हो जना, याद दोनों प्राणी के कराए देता। गोश्त खाऊंगा जिस बच्चे को तुमने जन्मदिन फाना है, इसी बच्चे को अगर बोटी बोटी करके तुम गोश्त बनाओगे, हम दोनों प्राणी भोजन करेंगे, वरना तेरे दरवाजे से चले जाएंगे। राजा सुभी के पैरों तले जमीन खसक गई। बारे दुनिया के मालिक, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? एक ही बेटा चौथेपन में मिला आज, वो भी आज परीक्षा की घड़ी में अटक गया। ये दरवाजे पे आए हैं, न जाने किस रूप में नारायण है या कौन है, नर है या नारायण है, ये गोश्त खाने के लिए मेरे बेटे को कह रहे हैं। दौड़कर राजा सिभीक अपनी अर्धांगिनी के पास गए, अपनी रानी से बात किए, कहा प्रिय अंगूठी मंगती मंगता आए हैं, गोश्त के लिए कहा, मुझसे तिरवाचा बना लिए, मैंने स्वीकार कर लिया, बेटवा कमल का गोश्त मांगत है। रानी बोल देती है, गर्व करना चाहिए ऐसी नारियों पे। बारे हिंदुस्तान की रानी, वो नारी कहती क्या है रानी साहिबा कि रनिया कहा ना लागी भाई के चारानी जाहो, भाई के चारानी जाहो, जय है नाई जात तो हारी, द्वारे से जाइडा दे भाई, सुनला सा जाना वाहो, सुनला सा जाना वाहो, चाहे जाई प्राणा वहाँ ललना के काशी काटी, बनवाई भोजन वारनिया, बनवाई भोजना वाहो, नैना बहेला जल धार, कापई अब धरती लागा, कापई गा गाना वाहो, कापई गा गाना वाहो, सोच लगे माना वहाँ लाई। गौर करेंगे बाबूजी, दोनों प्राणी मिलकर उस बच्चे को वोटी वोटी कर दी। बैठ गए भोलेनाथ। माता पार्वती इशारा कर रही हैं, बौरावी काम अच्छा नहीं करता है, लड़का कटवावे आई है, इज्जत का खम्मा दिखावे आई है, कहन मेहरारू को जात बड़ी लबरी होती है, टिपी टिपुर तू बोल, हम जमन करत है करे दे, देख खाली नजारा इसे देखत रहा। लड़का कट गया बाबूजी, गोश्त खाने के लिए जब बैठते हैं, जो बेटा था उसी बेटे को बोटी बोटी किया है। जब गोश्त खाने के लिए बैठते हैं तो भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में सवाल कर दिए कि 5 थाली लगा दो राजा। कहा किस लिए प्रभु? 2 थाली हम दोनों प्राणी के लिए, 2 थाली तुम दोनों प्राणी के लिए, 1 थाली जो तुम्हारा अगला बच्चा है। 5 लोग बैठ के साथ में भोजन करेंगे। आंखों में आंसू लेकर राजा अपने दिल का दर्द बता रहा है। एक लाइन भाव दिया गया है, बा मथुरा बली हले आवता, मथुरा मली हले आवता, अरे प्यार कांधा गोकुल में खैले, मथुरा मली हले आवता, प्यार कांधा गोकुल में खैले। राजा कह रहा है बाबूजी, उनके करेजा बार बार हमार लाल सपना हो गई, उनके करेजा बार बार हमार लाल सपना हो गई, करेजा बार बार हमार लाल सपना हो गई, उनके करेजा
गो गिरानी यही हो कहानी अब हमार लाल सपना हो गई ले यही हो कहानी अब हमार लाल सपना हो गई बोल दिया कि एक ही बेटा था, मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कह रहे हैं कि बहुत गलत काम करे बउरा एक कई लड़का रहा जो कटवाई डाकर शांत तो रहबू नजारा इसने देखा चला बस। बाबूजी भोजन लगाया गया, थाली लगी हुई है और अपने ही बच्चे को जो गोश्त पका रही है देखती है तो आंखों में आंसू लेकर सोच रही है माँ का दर्द क्या होता है। मतारी की छाती फाट रही है। एक लाइन भाव दिया गया, अरे निमिया के डार जानी कटिहाए बाबा। ये लाइन वो समय का जब बिटिया डोली में बैठ के ससुराल जाए लगा, सुबह जब बेटी की विदाई होगी वो परिवार पूरा बिखर जाएगा, हर परिवार का पूरा सदस्य अलग अलग जगहों पर खड़े होकर रोएगा, लेकिन बेटी अपने पिता का पैर पकड़ती है। पिता का पैर पकड़ के आज के बचपन से आज नाता टूट रहा है। जिंदगी भर आपने बचपन से आज तक मुझे पाला पोसा, मैं आपके आंचल में पली पापा, लेकिन आज से हमारा आपका रिश्ता एक चिड़िया की तरह हो जाएगा कि निबिया के डार जीनी कटिहाए बाबा। हाय निमिया चिड़ैया के बसेरो, चिड़ैयन के बसेरो। लेकिन बाबू आज माँ अपने बेटे का जब गोश्त देखती है, लाला ना के लाशा देखई आँखी के समनावा, लाला ना के लाशा देखई आँखी के समनावा। हाय रे किस्मतिया हमारू हो, हाय रे किस्मतिया ललना के जी भर के किहाना दुलरावा, हमसे अब छीन लिहले हमरो सुगाना। अरे हथवा के हमरे न छूटली में दिया, साले मैं बड़ाया पमान हो। यही बात सोच रही है माँ, लेकिन बाबूजी तबले रानी को याद आया कि जल्दी जल्दी में मैं नमक डालना भूल गई। महल में प्रवेश कर रही हूँ नमक लेने के लिए। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती सब लोग बैठे हैं भोजन करने के लिए। रानी को याद आया कि नमक मैं नहीं डाली हूँ, नमक लेने के लिए महल में जा रही हैं। अब बोलती हैं कि रुक जाइए स्वामी, नमक डालना भूल गई हूँ। इतने में मंगता रूप में भगवान भोलेनाथ उठ गए। बारे राजा बा, तू इतनी बड़ी कंजूसई की, बच्चे को बोटी बोटी कर दिया, ममता नहीं आई, नमक के लिए इतनी बड़ी कंजूसी की। ऐसे राजा के यहाँ मैं भोजन नहीं करूंगा।
उठ के जब जाने लगते हैं तो रानी हाथ जोड़कर कहती है, महल में प्रवेश कर रही, आला का भाव दिया गया। अरे दौड़ी दौड़ी रानी गईली, अरे दौड़ी दौड़ी रानी गईली महल के भीतरिया ये भैया, दौड़ी दौड़ी रानी गईली महल के भीतरिया ये भैया, दौड़ी दौड़ी तबले ये कयचरा जो होई गईले श्रीमान, तबले ये कयचरा जो होई चौने लला नावा के, चौने लला नावा के कैले बधनवा ये पंचौ, चौने लला नावा के कैले बधनवा ये पंचौ, उहे लल्ला पाला ना पे खेले मुसका, ललना उठाई लिहलिन चूमलिन चरणवा ये पंचौ, ललना उठाई लिहलिन चूमलिन चरणवा ये भैया, विधिवत कैलिन बाबू, विधिवत कैलिन बाबू ललना के दुला, ललना जब लइके अइली सुनया बहरवा ये भैया, भोलेनाथ यापन रहले लीला हो देखा, भोलेनाथ यापन रहले लीला हो देखा। गौर करें भाई बाबूजी, नमक के लिए जो रानी महल में प्रवेश करती हैं, मालिक का रहम करम देखो, जिस बच्चों को बोटी बोटी किया था बेटे कमल को, वही बेटा आज पलना पे खेल रहा है, क्या क्या कर रहा है। रानी दौड़ के जा रही है और सोच रही कि नहीं मैं सपन देख रही हूँ, ये हकीकत नहीं हो सकता, लेकिन उस बच्चों को उठाती हैं, उठाने के बाद विधिवत प्यार दुलार करती हैं, उसके बाद लेकर बाहर आ रही हैं, सोच रही कि अपने स्वामी से बता दूं इस खुशी का इजहार। राजा सुभीक से बताते हैं, बताती हैं, उसके बाद दोनों प्राणी मिलकर बाबूजी उस मंगती मंगता के पास जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बोले कि सत का खम्मा देखोगी? कहन हाँ ही व्रत इतना दिन से इंतजार करते रहे, कहन रूप बदल दे तुरंत असली सत का खम्मा तो है हम दिखाई दे। तो वह बाबूजी आखिरी भाव में होता क्या है, अरे पलना पे ललना मिला, अरे पलना पे ललना मिला खेलत मुस्काई, अरे ललना का चूमई लागे गोदी में उठाई हो, ललना का चूमई लागे असली रूप में आई गई ले गिरजा शंभू मयनमा, अरे सत्य खम्मा बाटे गिरजा तोहरे समनमा, अरे भक्ति भावना में प्रभु दर्शन दिए आई, अरे ललना का चूमई लागे गोदी में उठाई हो, ललना का चूमई लागे
भगवान भोलेनाथ का रूप जब देखे राजा सुभीक पैर पे गिर गए। खुर्सी का इजहार बताने के लिए लेकिन उठा लिए भगवान भोलेनाथ, गले लगा लिए। सुभीक तुम्हारी तपस्या पे बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहे वरदान मांग लो। कहा प्रभु वरदान हमें ना चाहिए, खाली है इतना वरदान दे दा कि कलयुग में कोनो मनुष्य के दरवाजे पे ऐसी कठिन परीक्षा न ले। नहीं कहूँ कि बिटिया बेटवा कटवावे जाए तो लोहबंदा लेके दौड़ा ले के 47 से मार दे। कलयुग में मनुष्य बहुत खतरनाक है, क्योंकि बिटिया बटवा कर कटवावे जाए के जान लगे आपका अपमान कर देंगे। भगवान भोलेनाथ बोले कि जाओ ऐसा ही होगा। तब से ये राजा सुभीक का मांगा हुआ वरदान है, बोल दिए का यही सत का खम्मा है। राजा सुभीक, राजा हरिश्चंद्र, कर्ण जैसे दानी यही सत के खम्मा है। इन्हीं पे आसमान और ये पृथ्वी टिकी हुई है। वरदान दे दिया भगवान भोलेनाथ, वरदान दिए किसी भी रूप में आज नारायण किसी मनुष्य के दरवाजे पे परीक्षा लेने के लिए नहीं आते। यहीं से कहानी खत्म। आखिरी भाव स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लुर तज दिए कोतारी। राम आधार हैदर अली जुगनू गुरु अनिल की बाप अली। अरे राम अंगनवा में अब बाजई बजना, त्रिभुवन नाथ का बाटई थरवई में भावनवा, अंगनवा में बाजई बजना। दोनों सहेली बिल्कुल नवेली, जैसे चंदा चकोरी नहाई था। दोनों सहेली बिल्कुल नवेली, जैसे चंदा चकोरी नहाई था। दोनों सहेली बिल्कुल नवेली, जैसे चंदा चकोरी नहाई था। आखिन की कटारी बाल नागन है काली, आखिन की कटारी बाल नागन है काली, गोरे गोरे अनार जैसा है गालिनता। दोनों सहेली बिल्कुल नवेली, जैसे चंदा चकोरी यो दिल बहादुर। मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो है नाम उसका। दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो है नाम उसका। दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो।